हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी आलू 65। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने छील लिया है और इसको छील के तुरंत पानी में डाल लिया है जिससे कि ये काले ना पड़े। अब हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। यह हमें मोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना होगा, ना ही मीडियम से, ना ही बहुत बारीक वाले से। देखिए, इस टाइप से हम इसको ग्रेट कर लेंगे और सभी आलू इसी तरीके से हमें ग्रेट करने होंगे। और इसको ग्रेट करते ही हम इसको पानी में डाल देंगे जिससे कि ये काला ना पड़े। अब देखिए, मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से एक पानी से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका सारा पानी छान लेंगे। अब पानी अच्छे से निचुड़ चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही हमें मैदा लेना होगा, यानी कि हम लेंगे 4 टेबल स्पून मैदा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे कसा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे कसा हुआ अदरक। इसकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से करी लीव्स, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इसमें हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हैंड से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसको बाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बराबर मात्रा में फिर से मिला सकते हैं। इसमें मुझे कॉर्नफ्लोर और मैदा कम मात्रा में लग रहा है, तो हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा और ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी बॉल्स बना लेंगे। हमने पहले से गैस पे कढ़ाई रख दी थी और इसमें ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसे नहीं डालना होगा। थोड़ी सी हीट निकल जाने देनी होगी और फ्लेम को लो कर देंगे हम। अब लो फ्लेम पे ही इन बॉल्स को इसमें फ्राई करेंगे। डालने के तुरंत बाद हमें इसमें कलछी नहीं लगानी होगी, नहीं तो ये टूट जाएंगी बॉल्स और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। जब तक कि ये अपने आप हल्की हल्की ऊपर ना आने लगे तब तक हमें इसे टच नहीं करना होगा। अब ये बॉल्स अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया है गरम करने। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है हम एक बाउल लेंगे, जिसमें हम आधा कप दही डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कलर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसको हम साइड कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कली, जिसको हमने बारीक काट लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने लंबा काट लिया है। अब हरी मिर्च और लहसुन को
अच्छे से हम पहले पका लेंगे। लहसुन को हमें एकदम रेड नहीं करना है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 3 खड़ी लाल मिर्च। अब इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, हमें हाई फ्लेम कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ करी पत्ता, इसको भी भून लेंगे। अब करी पत्ता भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन। हमने इसको 2 मिनट ही पकाया है। अब हम इसमें तुरंत डाल देंगे दही वाला पेस्ट। अब इसको हम चलाएंगे अच्छे से। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच सॉल्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। अब देखिए धीरे धीरे ये थिक होने लगा है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। अब इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। देखिए ये थिक हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स को डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को तुरंत ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा आलू 65 एकदम तैयार हो गया है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमें खाने में लगेगा। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही कम सामान से घर में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्नैक्स के रूप में या पार्टी में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।